नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मछली शहर ब्लॉक की चौकी खुर्द गांव सभा में 5 एसटी समाज के एक्सीडेंटल मृत्यु पर पूर्व चीफ सेक्रेटरी पंजाब सरकार बसपा के मछली शहर लोकसभा प्रत्याशी कृपा शंकर सरोज और डॉक्टर विकास पाल, जज सिंह अन्ना, बसंत जयसवारा सहित सैकड़ों क्षेत्रीय महिला पुरुष लोग पहुंच करके मशहूर परिवार की शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और ईश्वर से मृतक आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। कृपा शंकर सरोज ने परिवार को कैश 7,000 का आर्थिक सहायता प्रदान की। कहा कि और कैश भेजूंगा और कहा कि मैं जिलाधिकारी से बात करके जो भी सुविधा होगी मुहैया कराऊंगा। वहीं गांव के कुछ दबंगों द्वारा मुसहर बस्ती में आने जाने लोगों को शोक संवेदना व्यक्त करने वालों को उबाल खबड़ बातें करके बेइज्जत किया जा रहा है। जज सिंह अन्ना ने दबंग को मुसहर बस्ती पर दादागिरी नहीं करने की सलाह दी। कुछ दलाल भी एक्सीडेंटल केस पर मुकदमा लड़ने के लिए मशहूर बस्ती पहुंच रहे हैं कि जीत आन जाने पर इतना पैसा मैं लूंगा और इतने पैसे हर्जाना दिलवाऊंगा। प्राथमिक विद्यालय चौकी खुर्द के दक्षिण साइड की बस्ती में जिसमें विकास पुत्र वली की मृत्यु हुई है, उसमें बस्ती में बिजली, पानी, शौचालय, सड़क नहीं है और बस्ती के लोग 500 मीटर दूर से पानी लाते हैं। भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं कर रहा है एसटी समाज की सहायता। ये तो हमेशा ही मैंने इनकी तारीफ की है, चाहे कैसा भी मुद्दा हो, और जन कल्याणकारी मुद्दा उठाते हैं। कभी किसी का इन्होंने नुकसान नहीं किया, परोपकार का काम किया है। अकेले चले हैं और अकेले चलते चलते इनके पीछे कारवां भी लग जाता है। ये जो बातें इन्होंने कही हैं, मैं भी आके देख रहा हूँ, बहुत ही कष्टप्रद है कि यहाँ ना लाइट है, ना इनके पीने का पानी है। और अन्ना जी ये सब टेकअप कर रहे हैं शासन के साथ। मैं भी सीडीओ साहब को, डीएम साहब को लिखूंगा, बात करूंगा, निवेदन करूंगा, और मैं इन सब मुद्दों पे हमेशा अन्ना जी के साथ रहूँगा। यहाँ ये देखिए, सड़क भी नहीं है इनके पास। ये सेक्टर बना हुआ है, लेकिन सेक्टर पर मिट्टी भी नहीं फेंकी गई और ना ही मिट्टी पर खड़ंजा इनको दिया गया है। तो आने जाने का इनको रास्ता भी नहीं दिया गया है, तो ये कौन देगा? इसलिए माननीय जिलाधिकारी जौनपुर महोदय, आप खुद आइए और यहाँ देखिए यहाँ पोजीशन क्या है। पूरे क्षेत्र के नेता महिला सब आ रहे हैं, शोक सांत्वना दे रहे हैं। आप आराम से कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जिसके घर पे ये गुजर रहा है वो जान रही है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, तो सुविधा तो देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार और जिलाधिकारी क्या क्या सुविधा देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत दुखद बात है। ऐसे परिवार को अगर सुविधा नहीं देंगे तो इनका जीवन यापन अभी 100 साल बाद ही शुरू होगा, 100 साल तक नहीं शुरू होगा। क्योंकि किसी भी सर पे देखे शैम्पू नहीं है, कोई स्नान नहीं किया है। अब पंजाब सरकार के अधिकारी हमारे सामने खड़े हैं। पीने का पानी नहीं है, अन्ना जी बता रहे हैं, तो नहाएंगे क्या है? कहीं नहीं है सर, कहीं नहीं है। पीने का पानी कहीं नहीं है, लाइट कहीं नहीं है। अंधेरे में मिट्टी का तेल मिलता था, वो भी बंद हो गया। ये खाना कैसे खाएंगे? अन्ना जी, हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, हम दोनों मिलके, आप तो ले ही रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। जो मुद्दे हैं इनके, मुसहर समाज हमारे समाज का, हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, और हम इनको ये नहीं कह सकते कि मुसहर हैं तो छोड़ो छोड़ो। भाई हमारे समाज के हिस्से हैं, अभिन्न अंग हैं, और सरकार का, हम सब का फर्ज बनता है कि इनके लिए सोचें और कुछ न कुछ व्यवस्था करें। हर मृत्यु पर ग्राम प्रधान के माध्यम से सरकार 5,000 रुपए देती है मिट्टी के लिए, लेकिन 5 मौतें हुई, 25,000 दिया जाना चाहिए था। अभी यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए ये कलेक्टर महोदय, आपके सोचने और विचारणीय विषय है। आप तत्काल यहाँ जिलाधिकारी जौनपुर आए, एक बार दोबारा, और दोनों बस्तियों में आए। एक बस्ती में नहीं, उसमें तो बिजली पानी है, इसमें नहीं है। अब यहाँ पे तड़पन है, यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है। इसलिए आग्रह है कि आप 3 दिन के अंदर ही आकर के यहाँ की दशा देखें, इनकी दशा सुधारें। उत्तर साइड और सड़क के दक्षिण साइड, तो उत्तर साइड में 4 मौतें हुई हैं और दक्षिण साइड में बस्ती में 1 मौत हुई है, जो 25 वर्ष का विकास का लड़का है। अब एसडीएम मछली शहर आए और इस बस्ती में आए, उस बस्ती में नहीं गए, दक्षिण साइड वाली बस्ती में नहीं गए, जिसमें विकास नाम का लड़का एक्सपायर हुआ। अब यहाँ का पोजीशन देख करके वो विकास से संबंधित बताए हैं कि हम, अन्ना जी आंदोलन मत करिए, 3 दिन के अंदर हम कुछ विकास सहायता करेंगे। लेकिन यह उन्होंने नहीं बताया कि हम क्या देंगे। आज उन्होंने जिलाधिकारी से हमारे आवेदन पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि जिलाधिकारी जौनपुर खुद आए और दोनों बस्तियों में दौरा करें। पहली, उस बस्ती में जिसमें विकास नाम का लड़के की मृत्यु हुई है, बिजली नहीं है, 100 लाइट नहीं है, एक हैंडपाइप नहीं है, सड़क नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है,
इसका जिम्मेदार है कौन? कि इतनी बड़े बस्ती में कम से कम 10 घर हों और हमारे चीफ पूर्व पंजाब सेक्रेटरी चीफ कृपाशंकर सरोज जी भी अपने आंखों से सुने। उत्तर प्रदेश सरकार की बुराई करते हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पंजाब सरकार सुन लेगी तो यह एक विश्वास जमीन भी किसी मुशहर के नाम से पट्टा नहीं है। तो हम लोगों की मांग आज जो है वो पहले उस बस्ती में बिजली, पानी, सड़क, आधार कार्ड, राशन कार्ड पहली प्राथमिकता जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, ब्लॉक अधिकारियों के माध्यम से तत्काल 3 दिन के अंदर मुहैया कराई जाए। बीमा अबलिक पटाईदार इस पर इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।